बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बीफ कौरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आप दावतों पे बनाएं, आप ईद पर बनाएं, आपके घर कोई मेहमान आ जाता है आप तब भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये तैयार होगा। तो आपने हमारे जो स्टेप्स है रेसिपी के, आपने उनको ज़रूर फॉलो करना है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल पर नहीं है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है बीफ, और यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लिया है। जितना भी आप बीफ बना रहे हैं तो आपने इस तरह से वो बीफ डाल देना है। यहाँ पर हमने बीफ को अच्छी तरह से धो के फिर हम इसमें डाल रहे हैं, और आपने भी अच्छी तरह से धोकर इसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है और फिर आपने इस तरह से डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तैयार होगा अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमने डाल देने हैं प्याज, और प्याज आप देख सकते हैं इस तरह से आपने लंबा लंबा काटना है। और उसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, या हस्ब ज़रूरत भी आप डाल सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल, लेकिन इतनी मज़ेदार बनेगी कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा और एक मरतबा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और अगर आप गोश्त आपका कम है या ज़्यादा है तो आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 2 मोटी इलायची, इसको हम बड़ी इलायची भी कहते हैं, और ये हमने 3 छोटी इलायची ली है, साथ हमने लौंग ली हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। आप यहाँ पर दालचीनी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 गिलास पानी का डाल देंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह से आप बना रहे हो। और पानी हमने यहाँ पर 2 गिलास के करीब डाल दिया है। और अब हम इसे ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ की मदद से अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करके, और साथ में हमने ये टमाटर लिया है फ्रेश लाल टमाटर, वो भी हम इस तरह से ऊपर रख देंगे। और टमाटर जो हैं आपने साबित रखने हैं, काट कर भी आप डाल सकते हैं। और अब जो है हम टमाटर इस तरह से ऊपर रख देंगे, और इतना मज़े का फ्लेवर आएगा टमाटरों से, तो आप टमाटरों को स्किप ना कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से कवर चढ़ा देना है, और इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। अब यहाँ पर पूरे के पूरे 30 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार, कितनी टेस्टी हमारी जो रेसिपी है उसकी खुशबू आ रही है। और साथ में अच्छी तरह से हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। और आपने क्या करना है, आधा घंटा पका कर फिर आपने, अगर आप काट कर डाल रहे हैं तो आप ना निकालें बेशक, लेकिन अब हमने यहाँ पर ऐसे ही डाल दिया था। तो अब इसका जो छिलका है हम वो उतार देंगे, ऊपर से इजीली उतर जाएगा। तो अब हम इसको एक और हमने बर्तन लिया है, उसमें हमने डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे, और इसका जो लिक्विड है वो हम तकरीबन ड्राई कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लिक्विड है वो ड्राई हो चुका है। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू भी आने लग गई है। और अब हमने इसे कुछ और इसके साथ स्टेप्स करने हैं, कुछ और हमने इसमें चीज़ें डालनी हैं, और इससे ये इतना मज़ेदार बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने इतना मज़ेदार बीफ कौरमा है कभी भी नहीं खाया होगा, तो एक मरतबा आपने हमारे तरीके से बना कर देखना है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी आप ऐड कर सकते हैं। और अब हमें इसको अच्छी तरह से पका लेना है। और अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर हमने कौरमा मसाला लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला लिया है सिर्फ खुशबू के लिए। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप डाल भी सकते हैं। और इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। इसी के साथ चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें आप कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर जो है हमने इसको अच्छी तरह से इसका पानी जो था ड्राई कर लिया है, अच्छी तरह से पका लिया है। ऑयल जो था वो भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें जाएगी दही 1 प्याली के करीब, और अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे, हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं, और हरी मिर्चें हमने कूट कर ऐड किए हैं। अब इसमें जाएगा लीमू, और लीमू जो है आप
2 बड़े साइज़ के जो नींबू हैं उसका रस आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। और ये देखें, इस तरह से आपने निचोड़ कर भी डाल सकते हैं, और एक निचोड़ने वाला भी मिलता है, आप उससे भी डाल सकते हैं। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है, और अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकाया है, और इतनी मज़े की सी खुशबू आ रही है, यकीन जानिए आप जब ये बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये है हमारी मज़ेदार सी बीफ कौरमा की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा जो बीफ कौरमा है वो तैयार हो चुका है। जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है व्यूअर्स, इससे भी कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा बीफ कौरमा तैयार हो चुका है। इसकी जो लुक है आप देख सकते हैं, आप ये जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, कितना मज़ेदार, कितना टेस्टी, और इसकी कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हुई है। चिकन के अंदर तक मसाला चला गया है और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुआ है। तो आपने हमारे जो स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है ज़बरदस्त तैयार होगी। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।